यूपीएससी की लंबी तैयारी, अभ्यर्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर भारी बोझ। यूपीएससी की तैयारी का अनुभव आईआईटी, जेईई या नीट जैसे अन्य मुकाबलों से भिन्न है। यहाँ तैयारी का दौर वर्षों तक खिंचता है, जो अभ्यर्थियों में अल्पकालिक तनाव के बजाय क्रॉनिक यानी दीर्घकालिक मानसिक संताप पैदा करता है। लाखों युवाओं के लिए सिविल सेवा परीक्षा केवल एक टेस्ट नहीं, बल्कि उनकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। हर साल 10 लाख से अधिक लोग मात्र 1000 पदों के लिए संघर्ष करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये लंबी और उच्च दांव वाली प्रक्रिया अभ्यर्थियों के आत्मबोध को गहराई से प्रभावित कर रही है। एक गुमनाम अभ्यर्थी के अनुसार, काम के बोझ से अधिक अनिश्चितता डराती है। मेरा सबसे बड़ा डर यह है कि निरंतर प्रयास के बावजूद मैं अपनी पूरी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन ना कर पाऊं। मनोवैज्ञानिक दबाव और बर्नआउट। लखनऊ विश्वविद्यालय की रिसर्चर मदीहा फातिमा के 2024 के अध्ययन के अनुसार 70% अभ्यर्थी मध्यम से गंभीर मानसिक संकट का सामना कर रहे हैं। विशाल पाठ्यक्रम, भूलने का डर और बदलता पैटर्न अभ्यर्थियों को खुद की काबिलियत पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। मनोचिकित्सक डॉक्टर ए.के. मिश्रा बताते हैं कि वर्षों की तैयारी तनाव को एक स्थायी पृष्ठभूमि में बदल देती है। बार बार असफलता से व्यक्ति के नियंत्रण की भावना कम हो जाती है, जिसे डॉक्टर अभिषेक पाठक अग्रिम चिंता और पहचान का विलय कहते हैं। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी अपनी योग्यता को पूरी तरह परीक्षा के परिणामों से जोड़ लेते हैं। सपने का सामाजिक आधार। समाजशास्त्री सुमेधा दत्ता के अनुसार नागरिक सेवा का ये आकर्षण भारत की सामाजिक संरचना में निहित है। नौकरशाही को पावर एलीट का हिस्सा माना जाता है। निजी क्षेत्र के विस्तार के बावजूद सरकारी नौकरी की स्थिरता, प्रतिष्ठा और शक्ति का मुकाबला कोई अन्य पेशा नहीं कर पा रहा है। वैवाहिक विज्ञापनों में नागरिक सेवकों को मिलने वाली प्राथमिकता और मीडिया द्वारा सफल अभ्यर्थियों का महिमा मंडन इस सपने को सामूहिक कल्पना में और मजबूत करता है। इसी आकांक्षा ने दिल्ली और प्रयागराज जैसे शहरों में एक समानांतर शिक्षा अर्थव्यवस्था खड़ी की है, जहां कोचिंग संस्थान अभ्यर्थियों के आर्थिक और मानसिक बोझ की जवाबदेही लिए बिना लाभ कमा रहे हैं। सुधार की आवश्यकता। विशेषज्ञों का मानना है कि महत्वाकांक्षा के साथ साथ इस पारिस्थितिकी तंत्र में काउंसलिंग और यथार्थवादी करियर मार्गदर्शन की जरूरत है। शिक्षाविद हरिवंश चतुर्वेदी तेज मूल्यांकन प्रक्रिया और स्नातक स्तर पर ही लोक प्रशासन से जुड़े कार्यक्रमों का सुझाव देते हैं, ताकि समय की बर्बादी कम हो। अंततः यूपीएससी का ये क्रेज भारत में रोजगार के संरचनात्मक संकट को उजागर करता है। डॉक्टर दत्ता के अनुसार ये तंत्र दर्शाता है कि जीडीपी विकास के बावजूद सुरक्षित और प्रतिष्ठित करियर के विकल्प आज भी बहुत सीमित है, जिससे सिविल सेवा युवाओं के लिए एकमात्र भरोसेमंद रास्ता बन गई है।